सो अब हमें ये देखना है कि हमें ऑब्जर्वेशंस अपने कैसे लेनी है। उसके लिए हम ये टेबल बनाएंगे। वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड, 3 कलर्स के लिए हमने बताया था यही प्रोमिनेंट कलर्स हैं, इन्हीं के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस लेना है। और ये काइंड्स ऑफ बने हुए हैं V1 एंड V2, फिर ग्रीन के लिए V1 एंड V2 एंड फिर रेड के लिए V1 एंड V2। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे ये 2 स्केल्स हमें दिख रहे हैं इस पे स्पेक्ट्रोमीटर पे। सो ये एक V1 मान लेते हैं, इसे हम इस साइड जो है इसे V2 कंसीडर कर लेते हैं। और उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑन द लेफ़्ट साइड, स्पेक्ट्रम ऑन द राइट साइड। सो जैसा कि मैंने बताया था कि डिफ्रैक्शन मीन पाथ से दोनों साइड में होगा। लेफ़्ट साइड में भी हमें रीडिंग लेने हैं वॉयलेट, ग्रीन कलर एंड रेड के लिए, और फिर राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम भी हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी है सेम कलर्स के लिए। और फिर हम ये 2 थीटा कैलकुलेट करेंगे। दिस मीन्स यहाँ से जो टोटल आएगा वो B होगा, यहाँ से जो टोटल आएगा वो हमारा वो A होगा। सो A माइनस B होगा वो ये टोटल डिफरेंस होगा, ये A माइनस B ये 2 थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए हम ग्रेटिंग प्लेस कर देंगे प्रेजेंट टेबल पे, और फिर मेन पोजीशन से किसी एक तरफ हम टेलीस्कोप को डेविएट करेंगे और हम पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये स्पेक्ट्रम है वो मिल रहा है। अगर स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस वायर जो है वो वॉयलेट कलर की लाइन पे हम रखेंगे और फिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट कर लेंगे। तो ये हमने इस पे जो है प्रिज्म टेबल पे हमने ये ग्रेटिंग एलिमेंट लगा दिया है। अब हम टेलीस्कोप को डेविएट करते हैं अपने पास इसके मेन पाथ से, किसी भी तरफ कर सकते हैं हम, राइट या लेफ़्ट, कोई भी तरफ हम पहले से शुरुआत कर सकते हैं इसकी। ये हमने टेलीस्कोप को लेफ़्ट एंड पे हमने इसको मूव करा के वॉयलेट, ये जो हमारा फर्स्ट कलर है वॉयलेट, इस पे हमने क्रॉस वायर रखा है और हम अब ऑब्जर्वेशन इसकी लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वॉयलेट कलर है, इस पर हमने क्रॉस वायर प्लेस किया है और हम अब V1 की मेन स्केल और वर्नियर स्केल और V2 की मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो ये हमारा V1 है। ठीक है। सो V1 का मेन स्केल हम कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए ये जो 0 है ये एग्जैक्टली कहाँ पे, ये 150 है, ये 160 है। सो ये लाई कर रहा है 150 और 150.5 के बीच में। सो इसे मेन स्केल हम पढ़ेंगे 150 डिग्री, और वर्नियर स्केल ये देख लेंगे कि ये इन ऊपर ये जो 60 डिवीजन्स हैं इनमें से कौन सा डिवीज़न मेन स्केल की लाइन से बेस्ट अलाइन हो रहा है। तो जो बेस्ट अलाइन हो रहा होगा, जैसे ये देखिए ये 10th डिवीज़न भी अलाइन में बेस्ट अलाइन है, 20 भी है, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो अगर कुछ इसमें 10 से 15, 15 से 20 अगर हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा इस पर जो है रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम ये वर्नियर स्केल 20 पढ़े ले रहे हैं। मेन स्केल क्या है 150 और वर्नियर स्केल क्या है 20। इसको हम लिख लेंगे अपने टेबल में। सो V1 के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नोट कर ली है। 150 मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है 120। अब हम V2 जो सेकंड साइड स्केल है उसको हम पढ़ते हैं और फिर वॉयलेट के लिए सेम कलर के लिए सेम पोजीशन पे, और फिर उसको यहाँ पे नोट करेंगे हम। तो ये हमारा क्या है V2 है। सो ये हमारा V2 है। हम मेन स्केल पढ़ने की इसमें कोशिश करते हैं। ये हमारा 0 है और ये देखिए 0 कहाँ पे आ रहा है, ये 330 है, और ये 0 जो कॉन्साइड कर रहा है वो 330 से 2 डिवीज़न का मतलब ये 229 to 230 के बीच में है, तो इसको हम 229 डिग्री पढ़ेंगे। ओके। और वर्नियर स्केल देख लेंगे ये यहाँ से ये कौन सा अलाइन कर रहा है इससे, वो हमारी वर्नियर स्केल हो जाएगी। सॉरी, ये मेन स्केल जो है वो 229 नहीं बल्कि ये क्या है 329 है। ये 0 यहाँ पे 329 से और 329.5 के बीच में लाई कर रहा है। सो ये हम इसकी मेन स्केल रीडिंग पढ़ेंगे 329। और वर्नियर स्केल हम कोई ये आप देख लिए कौन सा डिवीज़न अलाइन कर रहा है 30, आई थिंक ये 30 डिवीज़न और 20, 30 और 40 के बीच में कई सारे डिवीज़न अलाइन कर रहे हैं। कोई सा भी हम सुटेबल पढ़ लेंगे। सो ये हमने V2 की रीडिंग हमने नोट कर ली है 329 और 30 वर्नियर स्केल नोट कर लिया हमने। अब सेम डायरेक्शन में अब ये देखिए कि स्पेक्ट्रम इसी डायरेक्शन के लेफ़्ट साइड के स्पेक्ट्रम में अब हम जो है क्रॉस वायर कहाँ प्लेस करेंगे, जाके ग्रीन
लाइन पे और फिर रेड लाइन पे, और ऐसे ही हम रीडिंग्स लेते चले जाएंगे। ये स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड में ही हमने अब अपना जो क्या है क्रॉस वायर है वो ग्रीन कलर की लाइन पे हमने इसको प्लेस किया है, कोइंसाइड किया है, और हम अब इसकी अगेन V1 और V2 की वैल्यूज़ पढ़ के टेबल में नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ग्रीन और रेड और वॉयलेट के लिए लेफ़्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम के लिए हमने सारी रीडिंग ले ली हैं, मतलब ये मेन पाथ है। सो इस साइड में जो स्पेक्ट्रम है लेफ़्ट साइड में, इसके लिए हमने सारी ऑब्जर्वेशंस ले ली हैं। अब हम टेलीस्कोप को मूव करेंगे और फिर ये राइट साइड में लेके जाएंगे और फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। मींस पहले वॉयलेट पे हम क्रॉस वायर रखेंगे, मेन स्केल वर्नियर स्केल V1 V2 का नोट करेंगे, और फिर ग्रीन के लिए और फिर रेड के लिए करेंगे, और फिर ये स्पेक्ट्रम राइट साइड का स्पेक्ट्रम का ये कॉलम हमने यहाँ पे सामने बना रखा है, तो ये टेबल का एक कॉलम छोड़ देंगे और फिर मेन स्केल वर्नियर स्केल राइट ऑफ द स्पेक्ट्रम के लिए हम सेम तरह से इसको रिपीट करेंगे। सो ये अभी लेफ्ट हैंड पे स्पेक्ट्रम है, अब हम इसको राइट हैंड में रोटेट करेंगे, ये आपको स्पेक्ट्रम चलता हुआ नजर आएगा। फिर मेन पोजीशन में आपको एक वाइट लाइट दिखेगी कुछ इस तरह से, और अब फिर हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अगेन फिर से एक स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगा। ये आपको फिर से कलर दिखने लगे। अब हमें फिर से रीडिंग्स लेनी है वॉयलेट, ग्रीन और रेड पे। तो वॉयलेट पे हम इसके रख के रीडिंग्स लेते हैं, और फिर ग्रीन के लिए और फिर रेड के लिए। तो इस तरह से हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट होती हैं। अब हमारा कैलकुलेशन का पार्ट जो वो बचा हुआ है, तो हम आपको कैलकुलेशन करना बता देते हैं। सो ये रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है राइट स्पेक्ट्रम और लेफ़्ट हैंड साइड पे स्पेक्ट्रम के लिए करस्पॉन्डिंग वायलेट, ग्रीन और रेड के लिए। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो है ये सारे कॉलम में टोटल का पार्ट कैलकुलेट करना है। टोटल आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट से। अब लीस्ट काउंट इसमें आप ये तो सेकंड में यूज़ करेंगे, डिग्री में या मिनट में, सो जो भी हो, लेकिन जो दोनों क्वांटिटीज़ हों मेन स्केल और वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट करके जो भी आए वो सेम यूनिट में हो, सो आप ऐड कर सकते हैं उसको। सो कैलकुलेशन में हम वॉयलेट कलर के लिए V1 का हम टोटल करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारा टोटल का फॉर्मूला होता है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट जो हमने निकाली थी वो 3 यूनिट में निकाली थी। एक आया था 0.0083 डिग्री, एक आया था 0.5 मिनट और एक आया था 30 सेकेंड। सो मेन स्केल तो ऑब्वियसली हमने डिग्री में ही नोट किया है। ये मेन स्केल हमेशा सारी ये क्या कितना किस में है, डिग्री में है। सो 150 डिग्री हो गया। ये वर्नियर स्केल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 है। सो ये वर्नियर स्केल वैल्यू हो गई इनटू लीस्ट काउंट क्या होगा 30। हम 30 सेकेंड यहाँ पे लीस्ट काउंट यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हम ये 60 डिवाइडेड 60 अगर हम ये स्किप कर दें थोड़ी देर के लिए ये पोर्शन, सो 20 इंटू 30 इसकी जो यूनिट आएगी वो सेकंड में आएगी। ये क्वांटिटी हमारी डिग्री में है और ये सेकंड में आएगी। सो हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट तब हो सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो। सो अब इस सेकंड को भी डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। सो 330/60 इंटू 60 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0.0083 आएगा, जो कि डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो चाहे हम ये वाली लीस्ट काउंट यूज़ कर लें सीधे 0.0083 डिग्री, या अगर 30 सेकेंड लीस्ट काउंट यूज़ कर रहे हैं हम तो 60/60 से डिवाइड करके हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम इसको डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे। सो 30/60 इंटू 60 की वैल्यू हम रख लेते हैं। सो 20 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.0083 से, वैल्यू हमारी 0.166 आए। जब इसको 150 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 150.166। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे टोटल के कॉलम में। और ऐसे ही हम V2 के लिए यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे, सेम एज़ ग्रीन कलर के लिए V1 और V2 के लिए टोटल कैलकुलेट करेंगे, और सेम तरीके से हम रेड कलर के लिए भी V1 और V2 के लिए यहाँ हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। और फिर जो राइट स्पेक्ट्रम है राइट साइड पे, उसके लिए भी हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे V1 और V2 के लिए। सो ये हमारा टोटल आ गया राइट हैंड स्पेक्ट्रम के लिए। अब ये B की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे इस कॉलम में तो हमें मिल जाएगा 23.62। ये 2 थीटा मिलेगा हमें V1 के लिए करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही जब हम V2 को कैलकुलेट करेंगे तो
वॉयलेट कलर के लिए ये यहाँ पे जो V2 कैलकुलेट होके आएगा, V1 और V2 का डिफरेंस वो आएगा 23.79। अब देखिए कलर एक है वॉयलेट और इसके लिए 2 थीटा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो हमें एक सिंगल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करके देंगे, मतलब इन दोनों का हम मीन ले लेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो होगी मीन 2 थीटा। अभी भी ये थीटा नहीं